Good morning, students. Today we are here with a new topic, report writing. Okay, let us know what is report writing and what are the features of a good report and what are the important points that you should keep in your mind while you are writing a good report. Okay, let us discuss one by one. First of all, let us see what is report writing. Report writing होता क्या है? A report is a first-hand description of some events, situation or incident that you saw or of your own experience. आप किसी इवेंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी सिचुएशन को, किसी इंसिडेंट को दैट यू सॉ और योर ओन एक्सपीरियंस. ये आपके एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, आपकी दैट यू सॉ और योर एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस भी हो सकता है. इट्स ऑब्जेक्टिव्स. अब इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? इट्स ऑब्जेक्टिव्स इज टू गिव क्लियर एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस. रिपोर्ट राइटिंग्स के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, दैट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग इज टू गिव क्लियर एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. इसमें आपको क्लियर और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी होती है एंड टू द पॉइंट आपको लिखना है. एंड हाउ रिपोर्ट राइटिंग हेल्प्स अस? रिपोर्ट राइटिंग हेल्प्स अस टू रिप्रेजेंट आवर आइडियाज़. हमारे आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करने में इट ऑल्सो हेल्प्स अस. एंड टू डिस्क्राइब एन इवेंट. किसी इवेंट को डिस्क्राइब करने में ये हमारी हेल्प करती है. ऑल लीडिंग न्यूज़ एजेंसीज एम्प्लॉय कोरेस्पॉन्डेंट्स टू सेंड देम रिपोर्ट ऑफ इम्पोर्टेंट इवेंट्स और इंसिडेंट. ओके, नाउ लेट अस सी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स आर देयर. देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिपोर्ट. फर्स्ट वन इज रिपोर्ट्स फॉर स्कूल मैगजीन and second one is reports for newspapers. As a students, the first one, reports for school magazine, is important for you. Okay, let us see the features of a good report. A good report must have the following features. क्या क्या features इसकी होती हैं? First point is a report must be सिंपल, स्पॉन्टेनियस, ग्राफिक एंड फैक्चुअल. आपको यहाँ पर फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन देना है, स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए. आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रही हैं, इट शुड बी फैक्चुअल. नरेशन ऑफ द इवेंट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द रिपोर्ट. अब नरेशन चेक की जाएगी, कैसे आप नरेट कर रहे हैं. इंसिडेंट है, कोई भी सिचुएशन है, सेंटेंसेस के बीच में कोहेरेंस होना चाहिए, ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए. ठीक है, नरेशन ऑफ द इवेंट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द रिपोर्ट. थर्ड है, इट इज़ द फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ऑफ एन इंसिडेंट और इवेंट. ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है जो आप किसी इंसिडेंट के बारे में बताते हैं, किसी सिचुएशन के बारे में बताते हैं. Now points to remember. There are some important points that you should keep in your mind while you are writing a good report for your school magazine. Okay? जब आप अपने स्कूल के लिए, स्कूल मैगजीन के लिए कोई रिपोर्ट लिख रही हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं that you should keep in your mind. Let us discuss. First one is heading. It should tell what the topic is. सबसे पहले heading में आता है कि आपको पता करना है टॉपिक क्या है. What the topic is? Topic should be written in capital letter. सेकेंड है, गिव ए कैची हेडिंग. एक क्लियर हेडिंग देनी चाहिए. हेडिंग शुड बी आई कैचिंग, इसमें आई कैचिंग हेडिंग होनी चाहिए. थर्ड है, राइट नेम ऑफ द रिपोर्टर इन केस ऑफ द न्यूज़ रिपोर्ट. अगर आप न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट लिखते हैं तो आपको अपना नाम भी मेंशन करना होगा. सेकेंड है, डेट एंड प्लेस. डेट एंड प्लेस इट शुड बी राइट रिटन ऑन द लेफ्ट साइड. आप डेट और प्लेस को जो है लेफ्ट साइड पे लिखेंगे. राइट प्लेस फॉलोड बाय द डेट ऑफ द इंसिडेंट. ओके. थर्ड है, डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन शुड बी स्पॉन्टेनियस एंड फैक्चुअल. ये फैक्चुअल होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए. रिपोर्ट शुड बी ऑथेंटिक. ऐसा नहीं है कि कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देंगे, नहीं. आपकी जो रिपोर्ट है वो शुड बी ऑथेंटिक, बिल्कुल ऑथेंटिक और ओरिजिनल आइडियाज़ आपके होने चाहिए. एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूज़ पास्ट टेंस वाइल रिपोर्टिंग एन इंसिडेंट और इवेंट. आपको पास्ट टेंस यूज़ करना है. You have to use past tense because you are going to reporting, you are going to explaining any incident or situations that already happened. आप किसी सिचुएशन को, किसी इंसिडेंट को आप एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दैट ऑलरेडी हैपन, जो घटित हो चुकी है. सो ऑलवेज यूज पास्ट टेंस वाइल रिपोर्टिंग एन इंसिडेंट और इवेंट. ओके, सम रिपोर्ट्स आर इज गिवन बिलो. लेट अस सी एग्जाम्पल. देखिए, फर्स्ट हेडिंग है, You attended a science fair held in a Happy Senior Secondary School, Gohana, on the 26th November. It was inaugurated by the Director of Education, Delhi. There were about 150 exhibits on display. Write a report on your visit in about 40 words. Heading is here. आपको heading दी गई है, heading provide की गई है. Now from this heading you have to find out the heading. आपको heading निकालनी है.
आपको क्वेश्चंस दिया गया है यहाँ पर, आपको रिपोर्ट एंड यू हैव टू प्रिपेयर द रिपोर्ट ऑन द गिवन क्वेश्चंस. नाउ फर्स्ट फ्रॉम द गिवन क्वेश्चंस यू हैव टू फाइंड आउट द हेडिंग. ओके, फर्स्ट लाइन इज यू अटेंडेड ए साइंस फेयर. इट मीन्स आप साइंस फेयर अटेंड कर चुके हैं. तो हेडिंग इज अ विजिट टू अ साइंस फेयर. ओके, इट शुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर. इट फॉलोड बाय योर नेम, प्लेस और डेट, एंड इट शुड बी ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कॉर्नर. ये आपकी लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है. नेक्स्ट, अब आप हाउ टू एक्सप्लेन योर रिपोर्ट. अब आप एक्सप्लेन कैसे करते हैं, लेट अस सी. My visit to science fair was held at Happy Senior Secondary School was a happy experience. Here you are narrating your own experience. यहाँ पर जो है आप अपने experience को बता रहे हैं. Exhibits already आपको ऊपर दिए गए हैं. There were about 150 exhibits on display. Young scientists explained their invention to the visitor with great pride. The best exhibits was a robot that served us tea and snacks.